CSC दिल्ली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSP यदि आप खोलना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। फिनो पेमेंट बैंक की CSP ID मात्र आपको 1500 रुपये में मिल जाएगी। ये भी 1500 रुपया आपको पहले नहीं देना होता है और ना ही किसी हाथ में देना होता है, ना ही किसी के बैंक अकाउंट में देना होता है। हाँ मित्रों, जो आपने सुना वो सही है कि नगद पैसा आपको किसी भी व्यक्ति को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी CRO को नहीं देना है। आप चाहते हैं कि मैं अपना पैसा खुद अपनी मर्ज़ी से अपने अकाउंट में डालूं तो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। उसके लिए मित्रों आपको फिनो पेमेंट बैंक की ID लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें लगती हैं, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसके साथ में पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पैन कार्ड अगर नहीं है तो भी आपको ID तो मिल जाती है फॉर्म 16 भर करके, लेकिन कमीशन में कटौती ज़्यादा होती है और बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। तो मित्रों, आपने सुना, मैंने बताया आपको कि आपको पैसा जो है अपने ही अकाउंट में डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा अकाउंट तो फिनो बैंक में है नहीं, तो पैसा मैं कैसे डालूँगा। मित्रों, मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या डिस्ट्रीब्यूटर के ऑपरेटर से आप बात करते हैं तो ऑपरेटर आपके पास जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद अपने कंप्यूटर यानी लैपटॉप या अपने मोबाइल से आपकी ID बनाने का प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करते समय वो अपनी ID पासवर्ड डालेगा और एक पेज लॉगिन होगा जिसमें वो मोबाइल नंबर आपका डाल करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के बाद जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, नाम वगैरह सब कुछ फिलअप होगा। फिलअप होने के बाद जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या नरेगा जॉब कार्ड, इन चारों में से कोई एक, और पैन कार्ड, इनकी फ़ोटोकॉपी पर जो भी है आपके ओरिजिनल से वह मिलान करेगा। उसको लगता है कि हाँ जो फ़ोटोकॉपी है वो सही है तो उस पर वो मुहर मारेगा, अपना कोड लिखेगा, समय और टाइम लिखेगा। उसके बाद आपके ID का नंबर वो डालेगा और उसका स्कैन करके फ़ोटो खींचेगा। ID का आगे और पीछे और एड्रेस प्रूफ का आगे और पीछे करके फ़ोटो खींचेगा। उसके बाद आपका पैन नंबर डालेगा। पैन नंबर डालने के बाद जो है पैन का फ़ोटो खींचा जाएगा और कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमको अलाउ करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के लिए एजेंट जो है आपको पढ़कर बताता है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। जैसे आप राजनीति करते हैं या नहीं करते हैं, या आप टैक्स पेई भारत के हैं या नहीं हैं, इस टाइप से तमाम चीज़ों को वह पूछता है, जिसे आप ओके करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अमाउंट की बारी आती है। अमाउंट में यदि आप कहते हैं कि पैसा नहीं, मैं पैसा जो है मैं खुद डाल करके चेक करूंगा कि मेरा अकाउंट है कि नहीं है, तो CRO वहाँ पर 0 बैलेंस करके नेक्स्ट कर देता है। आगे नामनी नाम वगैरह उसके पहले पड़ता है, नेक्स्ट कर देता है। नेक्स्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट करने के बाद CRO आगे बढ़ता है प्रोसेस पर फिंगर लेने का। जो लास्ट स्टेप होता है वह फिंगर बायोमेट्रिक लेने का। यहाँ मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बायोमेट्रिक अपना ही लगाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं वो व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरा ही फिंगर लगा दीजिए, बाद में जब KYC होगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोग जो है अपना ही फिंगर लगाया करें। अपना फिंगर लगाएंगे, लगाने के बाद नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। वो फाइनल OTP होता है, उसके पहले एक बार OTP डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद भी आती है। फाइनल OTP आपके
मोबाइल पर आएगा। जैसे ही OTP पड़ेगी, उस OTP को आप ऑपरेटर को देंगे या CRO को देंगे, वो डालेगा। और जैसे स्क्रीन पर मेरे जो है एक स्क्रीन दिख रहा है, ऐसे ही आपका भी नाम खुल करके आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, आपका मेल ID लिखा रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा, आपका यहाँ पर जो ACC नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर होगा, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कस्टमर ID, यही आपकी ID होगी। इस तरह से मिल जाएगा। फिर CRO से आप जो है उसे IFSC कोड ले लेंगे। IFSC कोड ले करके अपने अकाउंट में 1500 रुपये आप डाल देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा। आपकी चाहत है, आपकी मर्ज़ी है, जो CRO गया हुआ है या जो भी वहाँ पर ऑपरेटर गया हुआ है, उसे आप चाय पानी पिलाते हैं तो बेहतर है, नहीं पिलाते हैं तो भी वह आपका काम करके चला आएगा। पैसा आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेगा। तो इस तरह से मित्रों 1500 रुपये में आपको ID मिल जाती है। ये हुआ पहला स्टेप। और 1500 में जो ID मिलती है वह 3K मॉडल की होती है। उसको हम इस समय 1.5 के मॉडल में दे रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि फिनो पेमेंट बैंक में जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 तरह के कमीशन स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो जो सबसे लोअर वाला, जो सबसे निचला वाला कमीशन बेस होता है, ये ID आपको 1500 में प्रोवाइड हो रही है, जिसका मैंने प्रोसेस आपको बताया। यानी 1500 की आपको ID चाहिए अगर, तो 1.5 के मॉडल में आपको ID इस समय मिल जा रही है। अगर मित्रों हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और भी आप देखना चाहते हैं, आगे चीज़ों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह की लेटेस्ट और नई जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो मित्रों थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि यह 1.5 का मॉडल में 1500 में ID खुल रही है। इसके अलावा 2 मॉडल और भी होते हैं। उन दोनों मॉडलों में और इन मॉडलों में सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। 30 के मॉडल और 50 के मॉडल दोनों के जो सर्विसेज हैं सेम पोर्टल पर हैं। सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो थोड़ा सा कमीशन का है। 30 के में 30,000 प्लस 18% GST यदि आप देते हैं तो आपको एक प्रिंट मार्फो की एक मशीन मिलेगी, जिसमें प्रिंटर भी रहता है, और आपको एक स्वाइप करने वाली मशीन मिलेगी, यानी मिनी ATM कार्ड मिलेगा, और आपको ID मिलेगी। उसका कमीशन 1.5 के मॉडल के अपेक्षा 30 के वाले का कमीशन ज़्यादा होता है। उससे भी ज़्यादा कमीशन 50 के वाले मॉडल का होता है। 50 के वाले मॉडल में एक M-पास मशीन मिलती है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 50 के मॉडल वाले में आपको एक W-पास मशीन मिलती है, और जिसमें ऑल इन वन होता है वह, उसमें प्रिंटर भी होता है, स्वाइप करने वाली मशीन भी होती है, एक मार्फो डिवाइस भी होती है। जो मार्फो डिवाइस होती है वो ब्लूटूथ होती है। मार्फो नहीं मित्रों, वो है eVolt का होता है, और सब कुछ वो ऑटोमेटिक व्यवस्था होता है। उसको अगर आप ले लेते हैं तो आपको अलग से लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। वह ऑल इन वन है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका कमीशन और भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको जानकारी उसके बारे में चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा 1000 लोग अगर ID लेते हैं तो 999 लोग 1500 वाली ही ID लेते हैं और काम करते हैं। 1500 वाली ID भी बहुत अच्छी ID है। इस 1500 ID के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक माइक्रो ATM की सुविधा मिल जाए तो आपको 5,900 रुपये अलग से लगाना पड़ता है। या तो 5,900 रुपये लगाएंगे, या तो जो है आप ID के साथ 1500 की जगह 7,000 डालेंगे खाते में, तो आपको M-पास मशीन और जो है ID दोनों मिल जाती है, जिससे आप आसानी से काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए अगर, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों नमस्कार।